यूक्रेन और रूस में युद्ध लगातार जारी है। ऐसे में बिहार के कई छात्र जो है यूक्रेन में फंसे हुए हैं और वे आ भी रहे हैं। और सहरसा के भी एक छात्र है जो यूक्रेन में फंसे हुए थे और मेडिकल की तैयारी कर रहे थे। सहरसा सुरक्षित पहुंचे हैं और इनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे वहाँ क्या कुछ हुआ था और इन्होंने सभी चीज़ें वो अपनी आंखों से देखी थी और क्या वहाँ का माहौल था और किस तरह से ये यहाँ पहुंचे हैं और क्या इसकी मदद जो है भारत सरकार के द्वारा क्या क्या चीज़ों की मदद इनको यहाँ तक आने में मिली है और क्या इसको लेकर कहेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आतका खुर्शीद है, सरनेम खुर्शीद है और मैं फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ नेशनल यूनिवर्सिटी। यूक्रेन में आप थे और आपने काफ़ी सभी चीज़ें अपने आंखों से देखी होगी। क्या वहाँ का हुआ था और किस तरह का माहौल वहाँ पे था? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेस्टर्न यूक्रेन पे थे तो हमने काफ़ी मिसाइल्स को जाते हुए देखा था एंड फर्स्ट एड हेलीकॉप्टर्स को भी देखा था। हमने लगा कि वो फाइटर जेट्स है, बट वो फाइटर जेट्स नहीं थे। इवन हमारे काफ़ी फ्रेंड्स जो है खारकीव कीव वगैरह में बंकर्स में है जो कि भूखे हैं एंड 3 इंडियन स्टूडेंट्स की भी डेथ हो चुकी है। ये चीज़ काफ़ी लाइव पब्लिसिटी नहीं बोली जा रही है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि उनको भी स्केप कराया जाए। बॉर्डर्स पे तो आप बच्चों को उठा ले रहे हो, लेकिन जो बीच मेन सिटी में है, कीव में है, खारकीव में है, इन सब जगह पे है, बुक्यूविनियन में, चेट्सनवीन में है, उन बच्चों को स्केप कराया जाए। बिकॉज हम तो बॉर्डर्स पे थे, हमें 20 मिनट्स लगे, लेकिन उन बच्चों के लिए वो काफ़ी डेज एंड 2-3 डेज लग जाएंगे। इट विल कॉस्ट लाइक अ होल लाइफ फॉर देम। आपने कहा कि 3 छात्र की मौत भी हो चुकी है, तो क्या इसका खबर अभी तक जो सामने नहीं आई है, मीडिया में इस तरह की खबर नहीं आई अभी तक, फिर आपने ये कैसे देखा? ये हमें पता है, यूक्रेनियंस को पता है, इंडियंस को नहीं पता। द पेरेंट नो दैट, द पेरेंट एक्चुअली डोंट नो हाउ वेयर द चाइल्ड इज। उनके बच्चे बंकर्स में इंटरनेट नहीं आती। Bunkers are not safe for them and they are dying due to starvation. They are dying due to the throat. They are dying without water and food. तो जिस तरह युद्ध हो रही थी, मिसाइलें गिर रही थी, वहाँ का क्या माहौल था उस वक्त की? क्या माहौल थी वहाँ पे? जिस वक्त 24 4 o'clock वहाँ के 4 o'clock हो रहे थे मॉर्निंग के, और शायद यहाँ शाम हो रही, सुबह हो रही है, आई डोंट नो। सो वहाँ पे फर्स्ट मिसाइल गिरा था कीव इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 30 किलोमीटर दूर। तो वहाँ पे ही कीव के कुछ बच्चों का उस टाइम वहाँ पे वो एक्चुअली मिसाइल पब्लिक प्लेस पे नहीं गिराते हैं, जहाँ पे खाली जगह होती है मिसाइल वहाँ पे अटैक्स होती है। कीव और खारकीव को उन्होंने कैप्चर किया और 2 स्टेट्स ईस्टर्न साइड से उन्होंने, रशियन ने पहले ही बॉर्डर पे कैप्चर कर लिया था। अब आगे 3 बच्चों की डेथ बंकर्स में स्टारवेशन की वजह से हुई है। वहाँ पे इंटरनेट नहीं होता, खाने नहीं होते और मेस के शेफ भी चले गए थे। तो इंडियन एम्बेसी की तरफ से क्या मदद आपको मिली थी? लगातार आप लोग जानकारी उनसे ले रहे थे? हाँ, सो वी कॉन्टेक्टेड इंडियन एम्बेसी फॉर दिस बिकॉज रशिया एक्चुअली अटैक यूक्रेन। तो हमारे मॉम डैड भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे थे कि हम कैसे रहेंगे। दो इन वेस्टर्न साइड वी वेयर सेफ बट वी वेयर स्टिल our life costed. So Indian embassy contacted and reached us and they booked a bus for us for to Hungary border and then हम वहाँ से फिर बुदापेस्ट से आए, बुदापेस्ट एंड टू न्यू दिल्ली। सो लेकिन वहाँ पे यूक्रेन में एक्चुअली हमारे साथ इंडियन एम्बेसी ने तो हमें फ्री में लाया, लेकिन वहाँ पे से हमें $50 कॉस्ट किए थे, जो कि बहुत देना मुश्किल था। मैंने 4th ईयर भैया से एक कुछ ग्रेवेंस मांगे, 1500 ग्रेवेंस के, ताकि मेरे $50 पूरे हो पाए, क्योंकि मुझे इंडिया तो आना ही था। मैं वॉर सिचुएशन में कैसे रह पाती। तो ये बहुत टफ था कि $50 कहाँ से पे करें, कहाँ से लाए। मैं काफ़ी घबरा गई थी, बट स्टिल सीनियर्स वहाँ पे हेल्पफुल है। तो आपने मदद ली दूसरे से? हाँ, मैंने दूसरों से मदद ली, क्योंकि मेरे पास तो थे नहीं उस टाइम $50। तो इस वजह से मैं अपने भाई वगैरह से, बड़े भाई से मांगा। वो 4th ईयर में वो उन सीनियर थे तो मैंने उनसे ही हेल्प लिया। कितने दिन से आप वहाँ पर रहकर पढ़ाई कर रहे थे आप? मैं एक्चुअली हमारी जो ऑनलाइन क्लासेस नवंबर से चल रही थी, फिर हम जनवरी में गए ही थे और फरवरी में गए। किस चीज़ की पढ़ाई आप? MBBS मेडिसिन, बैचलर्स इन मेडिसिन। तो भारत सरकार से क्या मदद मिली आपको यहाँ पर? भारत सरकार से भी हमें काफ़ी मदद मिली। व्हेन वी रीच्ड IGI इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो हम वहाँ पे ही भारत सरकार हमारे बिहार के स्टूडेंट्स के लिए अलग से हमने फ़्लाइट बुक कर रखी थी। फिर हम वहाँ से पटना आए, पटना से फिर हमारी कार बुक कर रखी थी घर आने के लिए। जो
युद्ध शुरू हुई तो घर में काफी लोग चिंतित होते होंगे, लगातार आपसे बात भी होती होगी। हाँ, तो पेरेंट्स का हमारे पास काफ़ी जगह नेटवर्क कट हो रहा था, तो वो लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन इंडियन एम्बेसी इनको बार बार मेल कर रही थी कि यस योर चाइल्ड इज सेफ एंड एवरीथिंग इज गोना बी ओके। इंडियन एम्बेसी से डायरेक्ट कांटेक्ट हो रही थी हमारे पेरेंट्स की, बट स्टिल दे वर वरीड कि हमारे बच्चे कहाँ हैं। लेकिन जैसे ही हम बुडापेस्ट आ गए, थोड़ा वॉर जोन से बाहर आ गए, तो एवरीथिंग एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि खाने पीने को लेकर काफी प्रॉब्लम चल रही थी वहाँ पे, तो आप वहाँ पर किस तरह से इसको मैनेज कर रहे थे और क्या आपने देखा वहाँ पर इस चीज को लेकर? फर्स्टली तो खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। जो हमारे एप्पल 7 ग्रेवन के थे वो 14 ग्रेवन के हो गए थे, और एप्पल, बनानास, चीज़, ब्रेड, सबकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी थी वहाँ पे वॉर की वजह से ऑब्वियसली, और इंटरनेशनल कार्ड्स हमारा काम नहीं कर रहा था। सो वी वर लाइक कैसे हम पैसे लाए, एंड $50 भी हमने बताया भी कैसे मुश्किल से किया। और काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के जो है चेफ चले गए थे, हमारा मेस पता नहीं, वो हमें नहीं पता था कि हम मेस हमारा रहेगा या नहीं। तो ये सारी चीज़ें पेरेंट्स को हमने बताई, तो वो भी काफ़ी वरीड थे इस सिचुएशन को लेकर के। अभी आप घर आए हैं, सुरक्षित आप लोग घर आए हैं, कोई दिक्कत भी हुई आने में आपको यहाँ तक? नहीं, दिक्कत तो नहीं हुई आने में, घर तक आने में कोई दिक्कत नहीं हुई। इंडियन एम्बेसी ने हमें फूड भी प्रोवाइड कराया, एंड और इंडियन गवर्नमेंट ऑब्वियसली दे आर द बेस्ट। क्या कुछ कहेंगे भारत सरकार को लेकर, क्या कुछ कहेंगे? I would like to thank him very nicely because everything I actually came, and I with along 10 students came in Bihar safely to their home. चलिए, कहीं ना कहीं बिहार सुरक्षित पहुंची हुई है और यूक्रेन में रहकर ये जो है मेडिकल की MBBS की तैयारी कर रही थी। इसका छोटा भाई भी है, इनसे ही बात करेंगे। सिस्टर आई है आपकी, कैसा महसूस कर रहे हैं? और जब यूक्रेन में फंसी हुई थी तो बात आपको हो पा रही थी अपनी बहन से? हाँ, हो रही थी। दीदी जो है मम्मी पापा बहुत चिंता कर रहे थे कि अब क्या होगा, वॉर जोन में फंसी हुई है, अब क्या होगा अगर बम न गिर जाए, या फिर कुछ। डर हो रहा था आप लोग को भी काफी? हाँ, हम लोग भी डर रहे थे कि हम लोग की दीदी को कुछ ना हो जाए। तो उसका जब इंडियन एम्बेसी का बहुत हम लोग थैंकफुल है, क्योंकि उन्होंने हमारी आपी को ले आए। फ्लाइट के दाम भी बढ़ गए थे बहुत सारे, इतने कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था। लगातार बात हो रही थी, दीदी से बात हो रही थी, बहन से बात हो रही थी? हाँ, हो रही थी, पर वहाँ बार कनेक्शन कट रहा था, तो इसलिए बहुत कम बात हुई, ज़्यादा बात नहीं हो पा रही थी। तो अभी घर आ गई है, सुरक्षित आ गई है, भारत सरकार को क्या कहेंगे आप लोग? मैं इंडियन एम्बेसी और इंडियन गवर्नमेंट को बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी दीदी को सही सलामत यहाँ लिया। चलिए, कहीं ना कहीं भारत सरकार को धन्यवाद भी है, क्योंकि बिहार के विभिन्न जिलों में जो छात्र है छात्रा है वो फंसे हुए हैं यूक्रेन में, और अभी भी फंसे हुए हैं, और लगातार उन लोग को लाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत सरकार के प्रति ये लोग जो है धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जो भारत सरकार ने द्वारा जो है यहाँ पर लाने के लिए जो है काफ़ी मदद की है। लगातार बातें भी की जा रही थी और लगातार जो है इन लोगों से कांटेक्ट भी जो है इंडियन एम्बेसी द्वारा जो है वो किया जा रहा था। सहरसा की जो ये छात्रा है जो MBBS की तैयारी जो है वहाँ पर यूक्रेन में रहकर कर रही थी, और इन्हें भी अब सेफ्टी जो है यहाँ पर लाया गया है, और काफ़ी खुश है, और काफ़ी इनके परिवार में भी काफ़ी खुश है, इनके आने के बाद जो है खुश है। और लगातार ये लोग कांटेक्ट भी कर रहे थे जब ये यूक्रेन में फंसे हुए थे, क्योंकि इन्होंने अब सभी चीज़ें जो है वो अपने आंखों से देखी है, और क्या क्या वहाँ पर हुआ, किन किन लोगों की मौतें हुई, वो सभी इन लोगों के पास सामने हुआ, और लोगों की जानकारी भी मिली है। खाने पीने को लेकर अभी भी किल्लत है, और अभी भी लगातार रूस और यूक्रेन का युद्ध जो है वो अभी भी लगातार जारी है।